निकल के आए, क्योंकि आज के समय में सबके पास सब कुछ है, लेकिन शायद किसी भी मीटिंग में राजनीतिक पार्टी में जाने का समय नहीं है। कारण इसका ये है क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है। हर आदमी अपने परिवार में रोटी कपड़ा और मकान की चिंताओं में लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा मकान की चिंताओं के साथ साथ देश में क्या चल रहा है इस पर भी हमारे समाज को बहुत पैनी नजर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो भी हमारी सरकार है वो हम लोगों के साथ जो बर्ताव कर रही है शायद वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज के समय में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारे ही देश में हम ही लोगों को गुलाम बनाने की व्यवस्था बना रहे हैं। पहले हम लोगों को लगता था कि शायद भाजपा आएगी तो विकास आएगा, फिर उसके पहले लगा शायद कांग्रेस रहेगी तो विकास आएगा, फिर उसके बाद लगा बहुजन समाज पार्टी भी रहेगी तो हमारे मूल निवासियों को कहीं ना कहीं भला होगा। समाजवादी पार्टी भी रही बहुत समय तक, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए लोगों ने सिर्फ राजनीति जो है एक षड्यंत्र के तहत किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने धोखे में रखा और तमाम तरीके की दलाली कर अपने घरों को भरने का काम किया। आज के समय में जो सत्ता में जो हमारे मनवादी लोग बैठे हुए हैं वो हम लोगों को हर तरह से तोड़ने में लगे हुए हैं, हर तरह से हमारे संवैधानिक अधिकारों को कम करने में लगे हुए हैं। आज भी भाजपा जो है सिर्फ कर के आ रही है, 5 किलो राशन दे रही है। क्या 5 किलो राशन में हमारे लोगों को पूरे महीने का जरिया चल जाता है? 5 किलो राशन जो हमारे घर में 5-7 लोगों की यूनिट है शायद 4 दिन भी नहीं चलता होगा, बाकी 26 दिन हमारी माताएं बहनें कैसे एडजस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक पार्टियों के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तमाम ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा नया प्लेटफॉर्म है साथियों, कहीं भी मिलेगा। इंडिया इज द बेस्ट और ये पार्टी इज द बेस्ट, ये समझ लीजिए। हमारी खेती घोटे साथ जो है इस कारणों को जो कालपुर के मंडली स्तर पर लेकर चले हैं साथियों, उनको ढेर सारी बधाइयां देते हुए और आप लोगों ने यही इंतजार करते हैं, यही कोशिश करते हैं, यही चाहते हैं कि आप जिस तरह के माल्यालय अनुदान में आप जहाँ अपनी हाजिरी दर्ज कराएं, अपनी ताकत को आप जो है मौजूदा हुकूमत को दिखाना चाहते हैं साथियों, इंशाअल्लाह आपकी आने वाली नस्लें आपको बहुत सारी दुआएं देंगी। और उसके बाद में हमारे जितने भी गुजरे हुए तमाम हमारे बुजुर्ग हैं जो इस मिशन को लेकर चले थे, इसमें सबसे नायाब नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का है। तो मैं उनको भी आप सबके माध्यम से उनको ये कोशिश करते हैं कि आप और हम सब मिल के उनको दुआएं दें, उनकी रूह को रहिए, अमन और सुकून और सलामती मिले। साथियों, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय मूल निवासी। मैं आए हुए सभी पदाधिकारी को, जितने भी पदाधिकारी हैं सबको नमन करते हुए और जितने भी आए हुए निवासी हमारे भाई हैं मेरे साथ मिलकर कहेंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इनको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और बड़े गर्व की बात है कि कम से कम आप लोग, हम लोग जो कुछ कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। आइए एक गीत और सुनिए। सभी को जय मूल निवासी। मैं बबलू बख्शी जी से, जो जिला महासचिव हैं बीएमपी के, वो गायक कलाकार भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा
कि वो अपनी गायकी का एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करें और हम ही सबको एक शानदार गीत सुनाएं जो बहुजन महापुरुषों की प्रेरणा से वो बबलू बख्शी जी। समय का ध्यान रखिएगा।